Suprabhat, good morning and welcome back to this Bhagavad Gita sessions on Discover Ekam. Sorry for this 1 week's break, but we'll continue today from the verses, chapter number 2, verses 22 onwards. I will try to complete till 25 verse today because that is where 25th वर्स पर श्री कृष्ण ने अपने आत्मज्ञान को विराम दिया और उसके बाद वो दूसरे पड़ाव की तरफ चल पड़े थे। क्या क्या हुआ 21st वर्ष तक वो हम बहुत संक्षिप्त में देखेंगे, परंतु 24th से 22nd से 25th वर्ष तक जो भी डिस्कशंस हुए हैं वो एक्चुअली में कल्मिनेशन है अब तक की भगवत गीता का। 25th वर्ष पर श्री कृष्ण एक बहुत बड़ा पॉज देते हैं। 25th वर्ष पर आत्मज्ञान समाप्त करते हैं। आत्मा का ज्ञान, आत्मज्ञान, द नॉलेज ऑफ सेल्फ कंप्लीट करते हैं। So we will have a deep discussion today on verse number 22, 23, 24, and 25. If it is possible, let us see till where we can go. But before we start, let's start our day with meditation. Take a deep breath, breathe in. Touch the lungs to the bottom of the lungs, call it hum. Breathe out, sa, hum, sa. Please stand up for the prayer. Okay. Let's take the discussion on Bhagavad Gita, second chapter forward. जो भी हमारा डिस्कशन हुआ अब तक, उस डिस्कशन के अंदर आत्मज्ञान की बात हुई कि वास्तविकता में हम हैं क्या। श्री कृष्ण इस युद्ध की सेटिंग में, श्री कृष्ण इस युद्ध की सेटिंग में अर्जुन को सिर्फ एक ही चीज बोल रहे हैं, सिर्फ एक ही चीज बोल रहे हैं कि जिसे तू देख रहा है वो वास्तविकता में असत्य है, और जो सत्य है उसको देख। सिर्फ सत्य पे अपना फोकस रख, असत्य को तू त्याग। सत्य और असत्य के बीच की जो दूरी है उसे समझने की कोशिश कर। हर वो ज्ञान, ऑल दैट नॉलेज जो
असत्य के आधार पर है, वो सारा का सारा ज्ञान, वो सारा का सारा ज्ञान असत्य हो जाता है। और जो ज्ञान सत्य के आधार पर है, सत्य मतलब एक्चुअल एग्जिस्टेंस, जो उसको आधार मान के चलता है, वो सारा ज्ञान सत्य हो जाता है। इसको दूसरे तरीके से समझे तो आपका देखने का जो ओरिएंटेशन है, पर्सपेक्टिव है, अगर वो सागर की तरफ से है तो लहरें दिखाई पड़ेंगी, लेकिन वास्तविकता में ये समझ में आएगा जैसे ही लहर किनारे को टकराती है तो वो सागर बन जाती है। लेकिन अगर आपका पूरा ज्ञान लहर पे बैठ के है तो आपको मृत्यु दिखाई पड़ेगी कि ये लहर जो मेरी है, जो मैं हूं, जब वो किनारे को टकराएगी तो गायब हो जाएगी, तो मर जाएगी। लहर पे बैठे हुए आपका तदात्म्य, आपका आइडेंटिफिकेशन, आपका कनेक्शन लहर से है। सागर पे बैठे हुए आपका आइडेंटिफिकेशन जल से है। लहर पे बैठे हुए लहर दिखाई पड़ेगी, सागर पे बैठे हुए पानी दिखाई पड़ेगा, जल दिखाई पड़ेगा, नीर दिखाई पड़ेगा। वर्स नंबर 22, चैप्टर नंबर 2, भगवत गीता। वासनानि वासनानि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृहाणति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णाय न्याम संयति नवानि देहि। क्या मतलब है इसका? वासानी जिसको मैंने पहना हुआ है, गारमेंट्स, कपड़े, वस्त्र, जीर्णानी फट जाते हैं और हम फेंक देते हैं। जिस प्रकार से मनुष्य अपने फटे पुराने जीर्णानी वस्त्रों को त्याग कर देता है, और नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही तथा उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा पुराने तथा व्यर्थ शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। समझ तो आ गया होगा? शब्द तो सबको ही समझ में आ जाता है। लास्ट टाइम जैसे मैंने बात कही थी, समझ में आना चित्त की दशा है, समझ में आना चित्त की दशा है, अंडरस्टैंडिंग है, माइंड ने इंटेलेक्चुअली समझ लिया है, या मैं कहूं मान लिया है। क्योंकि अभी भगवत गीता के सेशन में बैठे तो मानना तो पड़ेगा, जाना नहीं, जाना नहीं है। यहां मानने की बात हो ही नहीं रही है, जानने की बात हो रही है। अनुभव से आचरण का जन्म होता है, मानने से सिर्फ अभिनय प्रकट होता है। अनुभव से मनुष्य में परमात्मा दिखता है, आचरण में मूर्ति में ढूंढना पड़ता है। अनुभव से कर्म कर्म प्रार्थना बन जाता है,
आचरण से प्रार्थना करना पड़ता है, अनुभव से साक्षी सत्य आधार बनता है, और सिर्फ अभिनय से असत्य पर बैठे हुए ढोल बजता है, घंटी बजती है, मंदिर जाना पड़ता है, वैष्णो देवी जाना पड़ता है। अनुभव और अभिनय में बहुत अंतर है। श्री कृष्ण यहां अनुभव की बात कर रहे हैं, अभिनय की नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि तू कहे कि मैं तो शरीरों के वियोग का शोक करता हूं, तो ये उचित नहीं है अर्जुन। क्योंकि जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों का त्याग कर दूसरे नए वस्त्र को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त करती है। क्या बोला उन्होंने? वस्त्रों की भांति, लाइक द क्लॉथ, लाइक योर गारमेंट्स, वस्त्रों की भांति जीवात्मा वस्त्रों की भांति, मैं बार बार इस पॉइंट को स्ट्रेस कर रहा हूं, वस्त्रों की भांति शरीर को छोड़ती है, नए शरीर को ग्रहण करती है। लेकिन क्या बोला? वस्त्रों की भांति। अब आते हैं पॉइंट पर, समझ आना शायद इजी है। हमने कभी अपने शरीर को वस्त्र की भांति अनुभव किया है? ऐसा कि जिससे हमने कंबल की तरह ओढ़ा हो, ऐसा कि जिसे हमने पहना हो, ऐसा जो कि हमारे बाहर हो, हमारे बाहर हो, ऐसा जिसके हम भीतर हों। कभी हमने वस्त्र की तरह शरीर को अनुभव किया है? मैं वर्ड अनुभव पे बहुत स्ट्रेस करने वाला हूं। नहीं नहीं नहीं, हमने तो अपने शरीर को शरीर की तरह ही अनुभव किया। जब भूख लगती है तो ऐसा लगता है कि मैं भूखा हूं, ऐसा लगता है मुझे भूख लगी। जब पेट दर्द होता है तो ऐसा लगता है कि मेरे पेट में दर्द है, ऐसा लगता है। ऐसा लगता है कि मुझे दर्द हो रहा है। आपका तदात्मय, तदात्मय इज अ वेरी ब्यूटीफुल वर्ड इन संस्कृत, आई लव दिस वर्ड बिकॉज तदात्मय, इसको जरा संधि संधि विच्छेद करते हैं। कभी एट्थ में संधि पढ़ी हो आपने तो, तद प्लस आत्मय, उसके ऊपर आपने खुद को ओढ़ लिया है। तो कितना डिफरेंस है। कृष्ण बोल रहे हैं शरीर धारण करता है, आप नया शरीर पहनते हो जैसे कि आप नए वस्त्र पहनते हो। तदात्मय में क्या होता है? शरीर ने आपको धारण कर दिया। आइडेंटिटी, तदात्मय मीन्स आइडेंटिफिकेशन। मेरा आइडेंटिफिकेशन विद बॉडी, माई तदात्मय विद बॉडी, माई आइडेंटिटी विद बॉडी इज एक्सट्रीमली डीप, इतनी गहरी है। ऐसा थोड़ी लगता है कि मैं हूं और ये शरीर है, चलो आज ये पहन लेता हूं। ऐसा ही लगता है कि शरीर ही मैं हूं, यही लगता है। कभी आंख बंद करके
कभी आंख बंद करके ये सोचा है कि शरीर की उम्र 25 साल है, मेरी क्या उम्र है? मैं और शरीर दोनों बड़े अलग अनुभव है। बच्चा जवान नहीं होना चाहता, जवान बूढ़ा नहीं होना चाहता। पूछो किसी से, 25 साल वाला कोई 50 साल का नहीं होना चाहता, जबकि उसके आसपास 50 साल के लोग हैं। उसको पता है कि मैं हो जाऊंगा, नहीं होना चाहता। अब बूढ़ा मरना नहीं चाहता। पहले जवानी को पकड़ा था, अब बुढ़ापे को पकड़ लिया। क्यों? क्योंकि वो खुद को वो मानता है जो वो आईने में देखता है। कभी आंख बंद करके 2 क्षण सोचा, शरीर की उम्र 50 साल हुई, मेरी कितनी उम्र है? कभी आंख बंद करके ये चिंतन किया कि शरीर तो ऐसा चेहरा है, मेरा चेहरा कैसा होगा? कभी आंख बंद करके ये सोचा कि सिर में दर्द है, मुझे थोड़ी दर्द हो रहा है? यदि पूरे शरीर को अलग किया, यदि पूरे शरीर को अलग किया तो बहुत अलग अनुभव आएगा। श्री कृष्ण उस अनुभव की बात कर रहे हैं। So last week I went through, this body went through a operation, surgery. It was the most enlightening experience. Again the word experience. बहुत ही एक अलग अनुभव था। एनेस्थीसिया देने के बाद, बेहोशी में आने के बाद मस्तिष्क अलग हो जाता। अब अगर मस्तिष्क से कोई पूछे कि कैसा लग रहा है, तो बोलेगा सब ठीक है। क्यों? क्यों? कोई दर्द नहीं हो रहा, क्योंकि शरीर है ही नहीं। शरीर है ही नहीं। शरीर है ही नहीं का अंडरस्टैंडिंग हम समझते हैं अभी। शरीर तो है लेकिन नहीं है। शरीर का जो बोध है, तो शरीर तो है लेकिन उसका जो बोध है वो वस्त्र की भांति है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये ऐसा वस्त्र है जिसके साथ हम ना चिपक गए बहुत। इतना जोर से इसको पकड़ लिया है, इतना जोर से इसका तदात्म्य है जन्मों जन्मों का, कि शरीर ही मैं हूं, ऐसी हमारी पकड़ हो गई है। वो गीता वीता में बोलते हैं, वो बात अलग है, लेकिन मैं हूं तो शरीर। जब तक ये शरीर और मेरे बीच डिस्टेंस, जब तक ये शरीर और मेरे बीच ये डिस्टेंस, फासला पैदा नहीं होता, तब तक कृष्ण का ये सूत्र अनुभव नहीं हो सकता। समझ आ सकता है, अनुभव नहीं हो सकता। जैसे अर्जुन को अनुभव नहीं हो रहा। कुछ सेल्फ एक्सपेरिमेंटेशन करने पड़े, शरीर और खुद को अलग अलग देखने के लिए कुछ सेल्फ एक्सपेरिमेंट्स करने पड़े। बहुत बहुत सारे एक्सपेरिमेंट नहीं करने हैं, छोटे एक्सपेरिमेंट होंगे। क्योंकि जो कहा जा रहा है श्री कृष्ण के स्वयं के खुद के शब्दों में है, तो वही सत्य।
असत्य वो है जो हम माने हुए हैं, लेकिन माने हुए असत्य वास्तविक सत्यों को छुपा देते हैं। माना हुआ है हमने बचपन से, कई जन्मों से, फकत बचपन से, कि यही मैं हूं। मुझसे किसी ने पूछा था बहुत टाइम पहले कि आप पुनर्जन्म में मानते हो? अभी क्वेश्चन ही मुझे समझ में नहीं है। क्या बोलूं, मैं तो कुछ मानना चाहता ही नहीं हूं ना। मेरा तो एम मानना है ही नहीं, मेरा तो एम लाइफ का जानना है, जागना है। ये मानना अनुभव के परे की बात है। अनुभव के अंदर तो सिर्फ जागना और जानना होता है, अनुभव के बाहर ही मानना होता है। ये जो बड़ा रीसेंट एक्सपेरिमेंट मैंने अपने साथ किया, आपसे साथ शेयर करता हूं और आप भी करने की कोशिश करो। एक मैजिकल एक्सपीरियंस होगा। और सबसे बड़ी बात, ये एक्सपीरियंस दर्द में ही होता है। जब दर्द हो रहा होता है तभी हो सकता है, क्योंकि ये एक्सपीरियंस सुख में नहीं हो सकता। ऑल्दो होना तब भी चाहिए, लेकिन नहीं हो सकता, क्योंकि तब मैं सुख को छोड़ना नहीं चाहता। दर्द को छोड़ने की इच्छा सबकी होती है। सुख को मैं छोड़ना नहीं चाहता, दुख को मैं छोड़ना चाहता हूं। क्योंकि दुख को छोड़ना चाहता हूं तो मन आपका साथ देगा। इस एक्सपेरिमेंट, आंख बंद कर लो, स्पेशली तब जब दर्द हो रहा है। अभी अभी मत करना बंद, अभी सुन लो, अभी समझो। आंख बंद करो, देखो कि बॉडी में दर्द कहां हो रहा है। अगर सपोज आपके पांव में लगी है, तो फीलिंग आएगी कि पूरा पांव दर्द कर रहा है, पूरा पांव। ऐसे लगेगा कि पूरा, और इट डिपेंड्स अपॉन कि पांव का विस्तार कितना है। कई को लगेगा पूरा शरीर दर्द कर रहा है। जितना भी आप दर्द को देख सकते हो ना, उतना देखो। कहां तक है दर्द, स्टार्ट कहां होता है, खत्म कहां होता है। फिर क्या करो, आंख बंद कर लो। फिर धीरे धीरे उस दर्द को पॉइंट करना शुरू करो, कहां है। क्योंकि मन की आदत क्या है? मन की आदत है एग्जैजरेट करने की। वो तो बढ़ाने की, सीमाएं को बढ़ाने की काम करता रहता है। क्योंकि वास्तविक दर्द की सीमा कम है, लेकिन मन ने उसको बढ़ा दिया है। और ये दोनों तरफ है, ना तो उतनी तकलीफ होती है, ना ही उतना सुख होता है। दोनों की सीमाएं बढ़ा देता है वो। हम सब एग्जैजरेट करके देखते हैं। हमारे माइंड को हम बोल सकते हैं इनसे मैग्नीफाइंग माइंड, वो मैग्नीफाई करता है। तो जरा खोजो कहां दर्द है। क्योंकि जहां तक मन देख रहा है वहां तक तो है, और थोड़ा जाओ, पूरे शरीर में दिखाई पड़ रहा है। तो धीरे धीरे जरा उसको खोजो, आंख बंद करके। खोल के मत खोजना, खोल के तो मन ही आ जाएगा। आंख बंद करके खोजो, तो समझ में आएगा कि दर्द श्रिंक होना शुरू हुआ। क्योंकि जहां तक दिख रहा था वहां तक नहीं है। बहुत सारी बॉडी तो बिल्कुल बिना दर्द के बैठी हुई है। हाथ में दर्द नहीं है, पाँव में दर्द नहीं है, पेट में दर्द नहीं है, टांग में दिखता था, पाँव में था लेकिन टांग में दिखता था। टांग में दर्द नहीं है, टांग में दर्द नहीं है, घुटनों के नीचे भी दर्द नहीं है। दर्द कहाँ है? जरा खोजो।
15-20 मिनट की खोज के बाद एक बड़ी हैरानी सी होगी, क्योंकि दर्द जितनी जगह फैला हुआ दिखाई पड़ता था उतनी जगह था नहीं, बस पांव के एक फ्रंट वाले पोर्शन में था। तो पहले एक फुटबॉल फील्ड की तरह दिखता था, अब फुटबॉल की तरह हो गया, छोटे ही पोर्शन में। अब और देखो, अब जरा थोड़ा सा एरिया आ गया जहां पर एक्चुअली में एक्चुअल फिजिकल पेन है। मेंटल पेन तो पूरी बॉडी में था, मानसिक दर्द, एक्चुअल फिजिकल पेन वहीं तक है। और थोड़े पॉइंट के बाद जो मेरा एक्सपीरियंस था आपको बता देता हूं, वो एक पिन पॉइंट की तरह दिख रहा था, क्योंकि दर्द तो एक ही पॉइंट पर था। अब एक मैजिक हुआ। मैजिक ये हुआ क्योंकि ये लॉन्गिश एक्सपीरियंस था और आंख बंद करके मैं उस एक्सपीरियंस को अनुभव कर रहा था। एक मैजिक हुआ, दर्द इतना सिकुड़ गया, इतना सिकुड़ गया कि सडनली सडनली एक पॉइंट पर पहुंच गया। और अगर उस पॉइंट को भी गौर से देखा तो ऑलरेडी माइंड मानना शुरू करता है कि जो इतना सिकुड़ सकता है वो खो भी सकता है। और ऐसे क्षण आने लगे जिसमें मुझे दर्द होता ही नहीं, और कभी होता, कभी नहीं होता, कभी खोता, कभी खोता, कभी आता, कभी खोता, कभी आता। और कुछ ऐसे क्षण रहे जब बिल्कुल ही गायब हो जाता। और ये मोमेंट्स जब वो गायब हो जाता तो क्या एक्सपीरियंस होता था। एक्सपीरियंस सिर्फ एक लाइन में बोल सकता, इस दर्द को मिटाते मिटाते मुझे पता चला कि दर्द तो जैसे दीवार पर हो रहा है, घर की, और मैं घर का मालिक बना हुआ हूं बिल्कुल अलग। जैसे दर्द दीवार पे हो रहा है और मैं घर के अंदर बैठा हूं बिल्कुल अलग। शरीर को भीतर से जानना पड़ेगा, फ्रॉम इंटीरियर। हम अपने शरीर को आईने से जानते हैं, बाहर से जानते हैं। जैसे कोई आदमी अपने घर को बाहर से जानता हो, हमने कभी शरीर को भीतर से फील नहीं किया है, बाहर से ही जानते हैं। ये हाथ हम देखते हैं तो ये हम बाहर से देखते हैं, वैसे ही जैसे आप मेरे हाथ को देख रहे हो आप अपने हाथ को देखते हो। हम सिर्फ हम सिर्फ अपने आप को बाहर से परिचित है, शरीर को भी भीतर से जानना पड़े। और जब भीतर से जानोगे तो शरीर एक वस्त्र की तरह ही दिखाई पड़ेगा। जैसे मैं घर में बैठा हूं और सारा का सारा अनुभव, चाहे वो सुख का हो, चाहे वो दुख का हो, चाहे वो दर्द का हो, चाहे वो प्रेम का हो, वो सब कुछ दीवार पे हो रहा, और मैं अंदर बैठा।
सब कुछ क्लीन, सत्य और असत्य में भेद दिख जाएगा। तो जब कृष्ण बोल रहे हैं ना, जैसे फटे पुराने कपड़े तुम त्याग करके नए वस्त्र धारण करते हो, वैसे ही आत्मा, वैसे ही आत्मा नए वस्त्र धारण करती है, नया शरीर धारण करती है। और जब ये अनुभव होता है तो शरीर एक बाहरी आवरण हो जाता है। सब मृत्यु वस्त्र का बदलना हो जाती है, सब जन्म वस्त्र ग्रहण करना हो जाती है, सब मृत्यु पुराने वस्त्रों को छोड़ना हो जाती है। सब जीव, सब सबके सब जीव आत्माएं वस्त्रों को धारण करती है, शरीर को धारण करती है, नए वस्त्र नए शरीर धारण करती है। तब जन्म और मृत्यु, जन्म और मृत्यु नहीं है, केवल वस्त्रों का परिवर्तन है। तब सुख और दुख का कारण ही नहीं है। सारे के सारे तदात्मय शरीर से, और क्योंकि आपका तदात्मय शरीर से है, इसीलिए आपके तदात्मय बाहर से हो जाते हैं। और शरीर भी उतना नहीं रहता, शरीर भी एक विस्तारित रूप में आ जाता है। मेरा घर, मेरा पद, मेरी पोजीशन, मेरी डेजिग्नेशन, ये सब आपके विस्तारित शरीर हैं। लिंक्डइन पे, फेसबुक पे, ये सब अब शरीर को विस्तार कर रहे हैं। आपका शरीर विस्तार हो रहा है, बड़ा ही होता चला जाए। और इस दुनिया का सबसे बड़ा आदमी सबसे बड़ा शरीर लेके बैठा, और जबकि एक्चुअली में सब लहरें ही हैं, सब में पानी है। जैसे कबीर ने कहा था, जल में कुंभ है, कुंभ में जल, अंदर बाहर पानी, फूटा कुंभ, फूटा कुंभ। सब कुछ पानी में ही मिल जाएगा। जैसे तिल में तेल है और अगन में आग, तेरा साईं तुझ में है, तू जाग सके तो जाग। बहुत साधारण सी बात है कि तदात्मय को छोड़ना है। और एक बार, एक क्षण को भी ये एहसास हो जाए ना कि ज्योति अलग है और शरीर अलग, तो अखंड ज्योत की तरह शिवलिंग आपके अंदर स्टैब्लिश हो जाएगा। स्टैब्लिश्ड है ही, लेकिन हिलेगा नहीं। योग के अंदर ये बोला गया है कि असल में आदमी के पास, मनुष्य के पास 7 प्रकार के शरीर है। एक शरीर जो हमें दिखाई पड़ता है, फिजिकल बॉडी, भौतिक शरीर। दूसरा शरीर जो उसके पीछे है, जिसे हम ईथर कहते हैं। ईथर इज हिंदी भाषा में आकाश, आकाश शरीर, बड़ा सूक्ष्म है। तीसरा शरीर उसके भी पीछे है, जिसे हम एस्ट्रल बॉडी बोलते हैं, सूक्ष्म शरीर। चौथा शरीर उसके पीछे, जिसे मेंटल बॉडी बोलते हैं, मनस शरीर। पांचवा शरीर जो उसके भी पीछे है, स्पिरिचुअल बॉडी, आत्मिक शरीर। छठवां शरीर
जो उसके भी पीछे है, जिसे हम कॉस्मिक बॉडी बोलते हैं, ब्रह्म शरीर, और सातवां शरीर जो उसके भी पीछे है, जिसे हम निर्वाण शरीर बोलते हैं, बॉडीलेस बॉडी, अंतिम, लास्ट। अभी हमने सिर्फ एक ही शरीर का एक्सपीरियंस किया, या दो या तीन, उसके बियॉन्ड नहीं। आपकी लाइफ के फर्स्ट 7 इयर्स में आपका सिर्फ फर्स्ट शरीर विकसित होता है, दैट इज भौतिक शरीर। बाकी सब बीजावस्था में होते हैं, सीड स्टेट में होते हैं। 14 इयर्स की एज तक सेकेंड शरीर और थर्ड शरीर बढ़ते हैं। 21 इयर्स की एज तक थर्ड शरीर फुली डेवलप हो जाता है। लेकिन कई लोग उधर तक ही रुक जाते हैं जहां तक वो डेवलप हुआ है। उनकी बॉडी की एज बढ़ती है, लेकिन उन्होंने अपनी डेवलपमेंट को फर्स्ट शरीर के एंड तक ही रोक दिया है, क्योंकि जैसे 7 शरीर है वैसे ही 7 चक्र भी है। फिजिकल बॉडी का कनेक्शन है मूल धारा से, एस्ट्रल बॉडी का कनेक्शन है स्वादिष्ठान से, सॉरी, इथरिक बॉडी का कनेक्शन है स्वादिष्ठान से, एस्ट्रल बॉडी का कनेक्शन है मणिपूरिका से, मानसिक बॉडी, मेंटल बॉडी का कनेक्शन है अनहता से। स्पिरिचुअल बॉडी का कनेक्शन है विशुद्धि से। ब्रह्म शरीर, कॉस्मिक बॉडी का कनेक्शन है अग्नि से। द लास्ट बॉडीलेस बॉडी, द लास्ट निर्वाण शरीर का कनेक्शन है सहस्त्र से। जैसे जैसे आपका चक्र का कनेक्शन ऊपर बढ़ता है, वैसे वैसे आप एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रविष्ट करते हैं। और जो देह का एक्सपीरियंस है, बॉडी का एक्सपीरियंस है, इसीलिए डुअलिटी है। इमेजिन करो, ग्रॉस बॉडी के एक्सपीरियंस ही आपको डुअलिटी देता है। अर्जुन को अर्जुन और दुर्योधन और भीष्म पितामह अलग क्यों दिखाई पड़ रहे हैं, और हर एक के लिए अलग परसेप्शंस क्यों दिखाई पड़ रही हैं? क्योंकि वो अभी भी असत पर, बॉडी पर कनेक्टेड है। कृष्ण बड़ी दूसरी बात कर रहे हैं। कृष्ण तो बहुत दूसरी बात कर रहे हैं। वो बात कर रहे हैं एब्सोल्युटली अलग, कहीं और बैठे। देह का एक्सपीरियंस है, इसीलिए डुअलिटी है, द्वैत है। मनसो दृश्यम इदम द्वैतम यत् किंचित सचराचरम, मनसो अमनी भावे ना द्वैतम यत् उपलभ्यते। अमनी भाव, स्टेट ऑफ नो माइंड जब आ जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपको कुछ और अनुभव होगा। दिस इज द स्टेट ऑफ निर्विकार। और निर्विकार और निर्विचार दोनों बड़ी अलग स्थितियां हैं। निर्विचार कंसंट्रेशन और प्रैक्टिस से आ सकता है। निर्विकार, जो स्टेट ऑफ नो माइंड है, जिसमें विकार नहीं होते, वो सिर्फ प्यूरिफिकेशन से आ सकता है। शरीर और आप एक अलग अवस्था में है। कृष्ण शरीर की बात कर ही नहीं रहे, वो तो आत्मा की बात कर रहे हैं, आपकी बात कर रहे हैं। शरीरों को तो धारण अधारण, धारण अधारण किया जा सकता है। आप वही हैं, वो कहीं जाएगा नहीं, कहीं जाएगा।
क्योंकि जो कृष्ण कह रहे हैं वो गीता से समझ में नहीं आएगा, वो तो आपके भीतर समझना पड़ेगा। धर्म के लिए प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं की प्रयोगशाला बनना पड़ता है। आपको आपके शरीर को, आपके इस पूरे के पूरे जो गिफ्ट को एक लैब बनाना पड़ेगा। क्योंकि मैं जो बोल रहा हूं या फिर श्री कृष्ण जो बोल रहे हैं, दोनों के अंदर सिर्फ अनुभव इस बात को समझा पाएगा। सिर्फ अनुभव इस बात को समझा पाएगा। पढ़ने से ये बात समझेगी नहीं, समझेगी नहीं। इंटेलेक्चुअली शायद समझ आ जाए, शायद आप मान लो, जानोगे नहीं। आज एक्सपेरिमेंट जरूर करना, क्योंकि दिन में कभी ना कभी तो दर्द होगा जरूर, कुछ ना कुछ तो होगा। शरीर का नहीं तो दिल का दर्द होगा। दैट्स हाउ यू आर। कोशिश करना, जब चल रहे हो तो ये कोशिश करना कि कौन चल रहा है शरीर, इसके भीतर कोई अचल भी बैठा है क्या। और जब वॉक कर रहे हो और अचल और चल को अलग अलग देखो, तो तुम्हें चलते चलते भी उस क्षणों में अचल का अनुभव होना शुरू हो जाएगा। बिकॉज वो तो है ही ना वहां पे, उसे तो कहीं पर हम निकाल नहीं सकते ना। ये जो श्वास चल रही है, यही मैं हूं या श्वासों को भी देखने वाला पीछे कोई है। तब श्वास भी दिखाई पड़ने लगेगी। और जिसको दिखाई पड़ रही है वो श्वास नहीं हो सकती, क्योंकि एक श्वास दूसरी श्वास को नहीं देख सकती। तब विचारों को जरा भीतर से देखना कि ये जो विचार चल रहे हैं मस्तिष्क में, यही मैं हूं। तब पता चलेगा कि विचारों को दिखाई देखने वाला भी कोई है। कोई एक विचार दूसरे विचार को देख नहीं सकता, तो मैं विचार तो नहीं हूं, मैं विचार को देखने वाला हूं। जो देख रहा है साक्षी, वो अलग है। और जब शरीर, जब विचार, जब श्वास, जब चलना, खाना, भूखना, प्यास, सब कुछ अलग अलग मालूम पड़े, तब पता चलेगा कि कृष्ण जो कह रहे हैं उसका वास्तविक अर्थ क्या है। एक्चुअली कृष्ण के शब्दों की जरूरत नहीं पड़ेगी तब, क्योंकि अनुभव स्वयं कृष्ण बन के आपके सामने प्रकट हो जाए। तो दुख क्या, सुख क्या, मरना क्या, मृत्यु क्या, जन्म क्या। और जब ये दिखाई पड़ जाए, तो मरने में फिर मृत्यु नहीं, जन्म में फिर जन्म नहीं। जो था वो है, जो मरा हुआ ही है वही मरता है। जो मर नहीं सकता वो तो था और है और वो रहेगा।
सिर्फ एक वस्त्र से दूसरे वस्त्र को धारण किया है, बस, और कुछ नहीं। जितने भी बौद्ध पुरुष हुए ना, सबने यही बातें की हैं। चाहे वो कृष्ण हुए, चाहे आप हो, चाहे महावीर हो, चाहे बुद्ध हो, चाहे क्राइस्ट हो, चाहे प्रॉफिट मोहम्मद हो, चाहे कोई भी हो, सबने सेम बात की। महावीर क्या कहते थे? महावीर कहते थे धर्म सर्वश्रेष्ठ मंगल है, धर्म सर्वश्रेष्ठ मंगल है, धम्मो मंगल मुखी धम। मतलब क्या? जीवन में जो भी आनंद की संभावना है, वो बोलते हैं वो धर्म के द्वार से ही प्रवेश करती है। जीवन में जो भी स्वतंत्रता की उपलब्धि है, फ्रीडम है, रेवोल्यूशन है, वो सब धर्म के आकाश में ही उपलब्ध होती है। जीवन में जो भी सुंदर है, ब्यूटीफुल है, जो भी पुष्प है जो कि ब्यूटीफुल है, वो धर्म की जड़ों से ही न्यूट्रिशन को प्राप्त करता है, पोषण को प्राप्त करता है। और जीवन में जो भी दुख है, वो किसी ना किसी रूप में धर्म से चूक चुका है, अधर्म के कारण है। लेकिन धर्म का अर्थ क्या है? अगर आप डीप में जाओ तो महावीर की दृष्टि में धर्म का अर्थ है जो मैं हूं उस होने में ही जीना, जो मैं हूं उससे जरा सा भी चूक ना होना। जो मेरा होना है, जो मेरा अस्तित्व है, उससे जहां मैं बाहर जाता हूं वहीं मैं सीमा का उल्लंघन करता हूं। और अगर हम अपने जीवन को देखें तो जो मैं हूं तो उसके बाहर ही जी रहा हूं। फिर हम क्या करते हैं? किसी ने बोल दिया ना, अहिंसा परमम धर्मम, सत्य का पालन करो, तो फिर मैं, क्योंकि उसके अनुभव से समझ में आया कि हमारा स्वभाव क्या है, तो मैं इन चीजों को फॉलो करता हूं, तो मैं ठीक ठाक रहता हूं। नहीं तो शरीर पे बैठ के जीवन जिएंगे तो हम वही करेंगे जो शरीर चाहता है। ये तो मैंने कुछ कुछ प्रिंसिपल सीख लिए क्योंकि कुछ लोगों ने अनुभव कर लिया। वास्तविकता में जो मेरा अस्तित्व है, उस पर आना मेरे जीवन का एकमात्र और कोई काम ही नहीं है। मैं कोई भी अगर कर्म कर रहा हूं तो उसके उसके पीछे का जो कारण है वो स्वयं को जानना है। उसके बाद जो वीरता जन्म लेगी, तभी तो उनको महावीर बोलते थे। उसके बाद भय कहां? तभी तो सत निर्भय है। और जहां पर भी मैं, जिस भी प्रकार में जीता हूं, अगर उस प्रकार के अंदर दुख मिल रहा है, तो मैं जरूर असत्य को आधार मान के जी रहा हूं। जहां भी मैंने असत्य पे अपने जीवन को कनेक्ट किया है, दुख का प्रारंभ वहीं हो जाता है। दुख जो कि विषाद, जो कि अर्जुन इस समय एक्सपीरियंस कर रहा है, उसका प्रारंभ इसलिए हो जाता है कि जो मैं नहीं हूं उसे मैं कितना ही चाहूं वो मेरा है, वो नहीं हो सकता। जो मैं नहीं हूं उसे मैं कितना भी बचाना चाहूं, उसे मैं कितना भी बचाना चाहूं, उसे मैं बचा नहीं सकता, वो खोएगा ही। जो मैं नहीं हूं उस पर मैं कितना भी श्रम, कितनी भी मेहनत कर लूं, अंततः मैं पाऊंगा कि वो मेरा नहीं है। श्रम हाथ लगेगा, चिंता हाथ लगेगी, जीवन का अपव्यय होगा, और अंत में मैं पाऊंगा कि खाली का खाली रह गया।
मैं केवल उसे ही पा सकता हूं जिसे मैंने किसी गहरे अर्थ में सदा से ही पाया हुआ है, जो मेरा स्वभाव है। मैं केवल उसका ही मालिक बन सकता हूं जिसका मैं, जानो या ना जानो, मैं आज भी मालिक हूं। मृत्यु जिससे मुझे छीन नहीं सकती, वो केवल मेरा है। देह मेरी गिर जाएगी तो भी नहीं जाएगा, वो मेरा है, मैं हूं। गहन अंधकार भी छा जाए, अमावस की रात भी आ जाए, फिर भी मेरा प्रकाश मेरा ही रहे। लेकिन हम सब जो मैं नहीं हूं, वहां खोजते हैं स्वयं को। तभी तो तदात्मय शरीर के साथ है ना। और कृष्ण बोल रहे हैं कि वस्त्र की तरह उतार दो। अरे कैसे उतार दो? वहीं से विफलता शुरू होती है, क्योंकि जिसको मैं खोजने, जिसके लिए मैं कंटिन्यूअस लाइफ की स्ट्रगल कर रहा हूं, वो मुझे कभी मिल ही नहीं सकता। वहीं से विषाद का जन्म होता है। जो भी हम चाहते हैं वह स्वयं को छोड़कर सब हम चाहते हैं। सब खुद को छोड़ देते हैं और स्वयं और बाकी सब चाहते हैं। मेरा बेटा, मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरी बेटी, फिर वहां थोड़ी रुकता है, फिर मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन, ग्रैंड डॉटर, ग्रैंड सन। फिर इच्छा जन्म लेती है, आई वुड वांट टू सिट फॉर द मैरिज ऑफ माई ग्रैंड सन। अरे मतलब कितना जीना है? आपकी जर्नी, आकांक्षाएं, इच्छाएं सब बाहर की तरफ है। मैं आपको थोड़े पॉइंट के बाद बताऊंगा कि इच्छाएं, आकांक्षाएं, ये सब जो चीजें अंदर जन्म ले रही है ना, वो क्या विश्व को जन्म दे रही है। आप कुछ भी जानना चाहो, आप कुछ भी लेना चाहो, जरा सोचो, बैठो और सोचो कि मेरे को क्या चाहिए। बकेट लिस्ट बनाते हो ना, मेरी बकेट लिस्ट तभी कंप्लीट नहीं होती। ये सब वेस्टर्न थॉट्स, गो बैक टू योर ओरिजिनल इंडियन थॉट। रिवर्स द मैस्लोस पिरामिड। और बच्चों को 7वें वर्ष के बाद, 7 इयर्स के बाद आत्मा की तरफ लेकर जाओ। देखो कितना बड़ा रेवोल्यूशन जन्म ले लेगा इस संसार के अंदर। मैं कुछ भी चाहूं, चाहे चीज चाहूं, चाहे व्यक्ति चाहूं, वस्तु चाहूं, पद चाहूं, स्थिति चाहूं, सदा कोई और अन्य, अदर, उसके लिए जो भी यात्राएं चल रही हैं, डिग्री जो, वो यात्रा है, अंत में दुख ही देगी। वो यात्रा नहीं करनी ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं, यात्रा तो करनी ही पड़ेगी। बाहर तो यात्रा तो बाहर करना है, तो कर्म करना ही पड़ेगा, लेकिन वास्तविकता में कर्म बाहर करो। यात्रा उस कर्म के अंदर होनी चाहिए, अस्तित्व को ढूंढने की। ट्रांसगनाइजेशन, वी आर ट्राइंग टू हेल्प बिजनेसेस ग्रो, वी आर ट्राइंग टू हेल्प बिजनेसेस फाइंड देयर ट्रू पर्पस। उनका वास्तविक कारण क्या है जीने का, उस यात्रा में जो हम इस संसार के अंदर करते हैं, उसके अंदर जो ऊपर बैठा है या उसके जो एम्प्लॉयज है, उन सब की अंदर की यात्रा में भी हमारा योगदान होना चाहिए। तभी तो डिस्कवर एकम। बिना डिस्कवर एकम के ट्रांसऑर्गेनाइजेशन इनकम्प्लीट है। हर वो व्यक्ति जो इससे जुड़ा हुआ है, हर वो व्यक्ति
जो इस संसार में है उसको ये दोनों यात्राएं करनी है, बाहर की भी अंदर की भी। एक यात्रा से पूर्णता नहीं है, लेकिन हमारी सारी यात्राएं बाहर की। कर्म बाहर होना चाहिए, यात्रा अंदर होनी चाहिए। स्वयं को हम में से कोई भी कभी नहीं चाहता, और केवल एक ही संभावना है जगत में कि हम स्वयं को पा सकें। बाकी कुछ पाना पॉसिबल नहीं है, और कुछ पा ही नहीं सकते, सिर्फ दौड़ सकते हैं। कभी दुबई, कभी लंदन, कभी यहां कभी वहां, से दौड़ सकते हैं। दौड़ो, कर्म करो, यात्रा अंदर करो, और जब ये रहेगा तो स्थिरता रहेगी। जैसे मैंने कहा था, निर्विकार की स्थिति आ जाएगी। निर्विचार की नहीं चाहिए, निर्विकार की चाहिए। विचार तो आने दो, विकार मत डेवलप करना। विकार मतलब आपने पत्थर फेंका पानी में, तो वो जो वेव्स डेवलप होती है ना, उनको सिमिलर वे आपके माइंड में ये वेव्स डेवलप होती हैं, वो वेव्स को जन्म नहीं होना चाहिए। क्योंकि जिसे हम पा नहीं सकते और केवल दौड़ सकते हैं, वो तो दुख ही देगा। यही महावीर ने कहा, यही कृष्ण बोल रहे हैं कि सत्य केवल एक है, और वो ये है कि मैं स्वयं के अतिरिक्त इस जगत में और कुछ भी नहीं पा सकता। यही एक सत्य है। पाने की कोशिश कर सकता हूं, पाने का श्रम कर सकता हूं, पाने की आशा भी बांध सकता हूं, पाने के स्वप्न देख सकता हूं, और कभी कभी ऐसा भी होगा, शायद मुझे भ्रम भी हो जाए कि मुझे मिल गया या मैं बहुत पास पहुंच गया, लेकिन ऐसा कभी होगा नहीं कि आपको मिल जाए। कहीं पहुंच ही नहीं सकते ना जहां पर आप पहुंचना चाह रहे हो, क्योंकि वो आपका है ही नहीं। अधर्म का अर्थ है स्वयं को छोड़ के और कुछ भी पाने का प्रयास। सिंपल वन डेफिनेशन। अधर्म का अर्थ है स्वयं को छोड़ के दूसरे पे दृष्टि, द अदर ओरिएंटेशन। और कभी अगर हम अपनी शक्ल भी आईने में देखते हैं ना, तो वो भी दूसरे के लिए देखते हैं। लोग कैसे मुझे परसीव करेंगे। स्वयं को हम सीधा कभी नहीं चाहते, और धर्म तो स्वयं को सीधा जानने और चाहने से ही उत्पन्न होता है। धर्म उत्पन्न होता है, धर्म सीखा नहीं जा सकता, क्योंकि धर्म का अर्थ है स्वभाव। धर्म का अर्थ है अस्तित्व। धर्म का अर्थ है आपकी अल्टीमेट नेचर। जो अल्टीमेट नेचर आपकी है ना, वही धर्म है। महावीर ने पाया तो उन्होंने बोला अहिंसा। आपने पकड़ लिया अहिंसा को। अब आपको लगता है क्योंकि आप अहिंसक हैं इसलिए आप धार्मिक हैं। अगर आप धार्मिक होंगे तो अहिंसक हो ही जाएंगे। महावीर ने बोला सत्य बोलो, तो आप सत्यवादी बन गए, तो आपको लगा कि आप धार्मिक बन गए। नहीं, आप धार्मिक होंगे तो सत्य के अलावा कुछ और बोलने का पॉसिबिलिटी नहीं। स्वयं पे एस्टैब्लिशमेंट होना इंपॉर्टेंट है, यही कृष्ण बोल रहे हैं। बाकी तो शरीर है, उतार फेंक, खुद को देख। वो एक्सपेरिमेंट ने जो जागृति दी है ना, वो जो लाइटनिंग दी है, वो रोज करो, रोज करो। ये पूरा का पूरा घर दिखाई पड़ेगा। अंदर से देखोगे स्वयं को, बाहर से मत देखो, अंदर से देखो।
महावीर ने तो यहां तक बोल दिया था कि स्वयं होना मोक्ष है, धर्म है मंगल। दूसरा नरक इसलिए है क्योंकि दूसरे को स्वर्ग मानकर खोज कर रहे हो। दूसरा कुछ है ही नहीं। मनसो दृश्यम इदम द्वैतम, है ही नहीं, स्वयं ही है। बाकी सब शरीर दिख रहे हैं, अंदर जाओगे तो दिखेगा कि सब में मैं ही हूं, सब में मैं ही हूं। स्वयं का स्वर्ग होना स्वभाव है, और जब स्वयं में एस्टैब्लिश हो जाओगे तब समझ में आएगा कि शरीर और आप में अंतर क्या है। तब समझ में आएगा कि शरीर को उतार कर कैसे बैठ सकते। स्वर्ग, दूसरे को स्वर्ग माना है, इसीलिए जब वो अस्वर्ग की तरह बिहेव करता है तो नरक मालूम पड़ता है। हमारा ही भाव है। अल्टीमेटली एक बात समझना जरूरी है कि जब यात्रा स्वयं की तरफ होगी तो स्वभाव प्राप्त होगा। जब यात्रा बाहर की तरफ होगी तो शरीर ही प्राप्त होगा। शरीर ने आपको ओढ़ा नहीं है, ये समझ लेना। आपने शरीर को ओढ़ा है। बहुत जरूरी है ये बात को समझना, क्योंकि आत्मा, ये श्री कृष्ण के शब्द हैं, क्योंकि आत्मा ना तो आता है ना जाता है। आने जाने की सारी बातें शरीर की, आने जाने की सारी बातें शरीर की हैं। मैं आज आपको सातों शरीर का एक विश्लेषण नहीं देता हूं, उसका कनेक्शन चक्र से नहीं देता हूं, वो एक अलग डिस्कशन है। आज आपको मैं दो शरीर के बारे में समझा देता हूं ताकि आपको समझ में आए कि ये कनेक्शन क्या है। एक शरीर जो कि हमें दिखाई पड़ता है, वो शरीर माता पिता से मिलता है, उसका जन्म होता है, जन्मता है, और इसके पास हमारी हमारी दिनचर्या, हमारा सब कुछ इसके ऊपर से ही चलता है। एक दिन आता है, ये समाप्त हो जाता है। ये सिर्फ इंस्ट्रूमेंट है, आईफोन से बेटर, much better than any technology that you use. This is the best technology that you have got. वो यंत्र है। तो माता पिता से आपको सिर्फ यंत्र मिलता है। गर्भ में माता पिता सिर्फ यंत्र की सिचुएशन, स्थिति पैदा करते हैं। That's it. ये शरीर जो हमें दिखाई पड़ रहा है, ये जन्म के साथ शुरू होता है और मृत्यु के आने जाने के साथ समाप्त हो जाता है। ये आता और जाता है, आत्मा आता जाता है, ये आता जाता है। एक और शरीर है जो आत्मा के लिए और भीतर का वस्त्र है। साथ है, मैं आपको अभी दो पूरे भौतिक और बैलेंस सिक्स को मैंने सेकंड बोल दिया, मोटा मोटा समझ लो उसे। ऊपर का वस्त्र है शरीर, और भीतर का वस्त्र, भीतर का वस्त्र जो शरीर पिछले जन्म के साथ आता है, वो सूक्ष्म शरीर, सटल बॉडी। मटेरियल है लेकिन इलेक्ट्रॉनिक,
It cannot be seen. It's like electricity. दूसरा शरीर स्थूल शरीर में प्रवेश करता है, गर्भ में प्रवेश करता है। उसका प्रवेश होना वैसा ही है जैसा अगर मैंने किसी इंस्ट्रूमेंट के अंदर एक वायर, एक सर्किट बोर्ड के अंदर मैंने इलेक्ट्रिसिटी डाला, जैसे ही डाला वो एकदम अवेकन हो जाता। दूसरा शरीर, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर में प्रवेश करता है और वो स्थूल शरीर को जागृत करता है। तो असल में हमारे पास जो भी है वो इन दो शरीर का कॉम्बिनेशन है, स्थूल और सूक्ष्म। इतना समझ लो। अब क्वेश्चन क्या है? जिस समय शरीर आता जाता है तो उसके कहने का मतलब यह है कि स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर आते जाते हैं। आप इमेजिन करो कि आपने एक ग्राउंड लिया हुआ है और उस ग्राउंड के नीचे आपने बहुत सारी इलेक्ट्रिक वायर्स डाल दिए, और एक ऊपर बहुत सारी गाड़ियां खड़ी हुई है जो पेट्रोल से नहीं चलती हैं, वो इलेक्ट्रिक वायर से ही चलती हैं। आपने एक्सीडेंट वाली कार्स देखी हुई है ना, वो जो पार्क्स में होती है। दे आर टेकिंग इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द ग्राउंड और फ्रॉम द टॉप व्हेरेवर, और वो जो वायर है जो कि बॉडी और इलेक्ट्रिसिटी के बीच का कनेक्शन है, वो सूक्ष्म शरीर दिख रहा है वहां पे, यहां दिखता नहीं। तो अगर सूक्ष्म शरीर गायब हो जाएगा तो बॉडी कुछ नहीं कर सकती। तो मृत्यु का अर्थ क्या है? सूक्ष्म शरीर का गायब हो जाना उस बॉडी से। इलेक्ट्रिसिटी एग्जिस्ट करती है, वो आत्मा है, लेकिन सूक्ष्म शरीर अभी इस शरीर से कनेक्शन तोड़ चुका है। इन दोनों के आने जाने के बीच का जो कनेक्शन है उसकी बात कृष्ण कर रहे हैं। अल्टीमेटली परमात्मा चारों तरफ मौजूद है, सब तरफ वही है। हमारे पास एक सूक्ष्म यंत्र है, सूक्ष्म शरीर, उसके अनुसार हमें ताकत मिलती है, जीवन मिलता है। इसलिए अगर हमारे पास सूक्ष्म शरीर ना हो तो स्थूल शरीर कुछ नहीं कर सकता। मुक्त होने का कुल मतलब इतना ही है कि अब ले चुके यंत्रों से बहुत, लेकिन देखा कि हर यंत्र की एक सीमा है, और जहां सीमा है वहां दुख है, इसलिए तोड़ देते हैं यंत्रों को। अब हम पूरे के साथ एक ही हो जाते हैं। आत्मा आती जाती नहीं है, सूक्ष्म शरीर आता है जाता है, स्थूल शरीर आता है जाता है। स्थूल शरीर मिलता है माता पिता से, सूक्ष्म शरीर मिलता है पिछले जन्म से, और आत्मा सदा से है। सूक्ष्म शरीर ना हो तो स्थूल शरीर ग्रहण नहीं किया जा सकता। सूक्ष्म शरीर टूट जाए तो स्थूल शरीर ग्रहण करना असंभव है। इसीलिए सूक्ष्म शरीर के टूटने से ही दो घटनाएं घटती हैं। एक तरफ सूक्ष्म शरीर गिरता है, स्थूल शरीर की यात्रा बंद हो जाती है, और दूसरी तरफ परमात्मा जो हमारी सीमा थी वो मिट जाती है। सूक्ष्म शरीर का गिर जाना ही साधना है। बीच का सेतु जो ब्रिज है, बीच में हमें जोड़ने वाला शरीर इस तरफ, परमात्मा उस तरफ, वो गिर जाता है। उसे गिरा देना ही समस्त साधना है। सूक्ष्म शरीर किससे बनता है?
अब ये रहा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। सूक्ष्म शरीर किससे बनता है? वो हमारी इच्छाओं से बनता है, वासनाओं से बनता है, कामनाओं से बनता है, डिजायर से बनता है, आकांक्षाओं से बनता है, अपेक्षाओं से बनता है, एक्सपेक्टेशन से बनता है, हमारे किए कर्मों से बनता है, हमारे विचारों से बनता है। सूक्ष्म शरीर हमारे कर्मों से, हमारे कामों से, जो भी हमने सोचा, विचारा, अनुभव किया, भावना की, उन सब का एक बड़ा इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन है सूक्ष्म शरीर। उस सूक्ष्म शरीर का विसर्जन ही नो माइंड की स्थिति है। नो माइंड की स्थिति है। और जिस समय ये विसर्जित हो जाता है, इसका जब मैंने विसर्जन कर दिया, तब इधर गर्भ की यात्रा बंद हो जाती है और ज्ञान अनुभव होता है। जब ज्ञान हुआ तब बुद्ध ने, स्वयं महात्मा बुद्ध ने घोषणा की कि मेरे मन तू, जिसने अब तक मेरे लिए बहुत शरीरों के घर बनाए, अब तो विश्राम को उपलब्ध हो जा। अब तुझे मेरे लिए किसी और घर को बनाने की जरूरत नहीं। मैं धन्यवाद देता हूं, अब तेरे लिए कोई काम नहीं बचा, क्योंकि मेरी कोई कामना ही नहीं बची। अब तक मेरे लिए अनेक अनेक घर बनाने वाले मन, अब तुझे आगे घर बनाने की जरूरत नहीं। जिस समय अमनी भाव की स्थिति आती है, मैंने जब शुरू में कहा था देह का एक्सपीरियंस मीन्स मनसो दृश्यम इधम द्वैतम। मन है ना, इसीलिए डुअलिटी दिख रही है। मनसो दृश्यम इधम द्वैतम यत् किंचित सचराचरम, मतलब बहुत सारे इधर उधर की इच्छाएं, वासनाएं, कामनाएं मेरे अंदर है। मनसो अमनी भावे, जब ये मन अमनी भाव, यानी कि उसके अंदर कोई इच्छा नहीं बची, कोई वासना नहीं बची, कोई आकांक्षा नहीं बची, कोई विचार नहीं बचे, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं बची, जब वो इस अमनी भाव की स्थिति में आ जाता है, मनसो दृश्यम इदम द्वैतम, जिस समय वो अमनी भाव, मनसो अमनी भावे ना द्वैतम यद उपलब्धते, यहां पर कोई द्वैत उपलब्ध नहीं हो। ये है सिंपल। ये श्लोक गौड़पादाचार्य जी का श्लोक है, जिन्होंने उन्होंने बोला था कि मन और अमनी भाव की स्थिति इंपॉर्टेंट है। और जिस समय जो कृष्ण बोल रहे हैं, आपको आप और शरीर अलग दिख गए ना, तब होता है आत्म सत्य का बोध। आत्म सत्य के बोध में क्या होता है? आत्म सत्यानुबोधेन, आत्म सत्यानुबोधेन आत्म सत्य के बोध के अंदर मन विसर्जित हो जाता है। और जब मन विसर्जित होता है, उस समय गर्भ की यात्रा बंद हो जाती है एक तरफ, और दूसरी तरफ आप सागर में विलीन हो जाते हो, सत्य पे एस्टैब्लिश हो जाते हो, स्वभाव को प्राप्त कर लेते हो, आत्मा परम में लीन हो जाती। मरते समय बुद्ध से लोगों ने पूछा कि जब आपकी आत्मा परम में लीन हो जाएगी तो आप कहाँ कहाँ होंगे? तो बुद्ध ने कहा कि अगर मैं कहीं होऊंगा तो परम में लीन कैसे होऊंगा? क्योंकि जो कहीं है वो एवरीवेयर नहीं हो सकता, वो सब कहीं नहीं हो सकता।
जो कहीं है वो सब कहीं कैसे होगा, ये पूछो ही मत, क्योंकि अब मैं कहीं नहीं होऊंगा, क्योंकि सब कहीं होऊंगा। सागर में गिरकर, अगर आप बूंद से पूछो कि सागर में गिरकर तू कहां जाएगी, तो बूंद तो यही बोलेगी ना, मैं सागर ही हो जाऊंगी। तो अगर बुद्ध से मिलना हो, कृष्ण से मिलना हो, महावीर से मिलना हो, जीसस से मिलना हो, प्रॉफिट मोहम्मद से मिलना हो, तो अब बूंद से मिलना नहीं हो सकता। कितनी ही मूर्ति बना लो, मंदिर बना लो, अब बूंद से मिलना पॉसिबल नहीं है। बूंद गई सागर में, इसलिए मूर्ति बनानी पड़ती है। यही पैराडॉक्स में बस संसार चल रहा है, क्योंकि वो जो शरीर था वो तो अभी विसर्जित हो गया। वो जो शरीर था वो विसर्जित हो गया, और जो विसर्जित हुआ वो तो बुद्ध बन गया, वो तो कृष्ण बन गया। आपको मिलना है तो एक ही ऑप्शन है, सागर में विलीन होना पड़ेगा। सागर में विलीन होना पड़ेगा। माता पिता से मिलता है बूंद का आकार, बूंद का आकार। ब्रह्म से मिलती है, पिछले जन्मों से मिलती है, स्वयं के पिछले कर्मों से मिलती है। बूंद की भीतरी व्यवस्था, जिसको हम बीइंग बोलते हैं, जिसको हम इंटरनल स्टेट बोलते हैं, और परमात्मा से मिलती है जीवन की ऊर्जा, और वही है हमारी आत्मा। लेकिन जब इस बूंद की दोहरी परत हम ठीक से ना पहचान लें, तब तक हम नहीं पहचान सकते जो दोनों के बाहर है। शरीर को समझो माता पिता का गिफ्ट, आपके कर्म आपके अंदर की अवस्था। तो यू आर बॉर्न ऑफ योर पेरेंट्स, बट यू आर अ कंटिन्यूएशन ऑफ दैट योर कर्म फलास। जिस समय आपके अंदर की व्यवस्था का सूक्ष्म शरीर हो गया विसर्जित, शरीर नया जन्म लेना बंद कर देता है। और जैसे ही हमने उसको पहचान लिया, तो श्लोक नंबर 23वां बोलना इजी हो जाता है। क्या है 23वां श्लोक? हम सबने बहुत बार सुना भी होगा। नैनम छिंदंती शस्त्राणि, नैनम दहती पावकः, न चैनम क्लेदयंती आपो, न शोष्यति मारुतः। अब जब इसका बोध हो जाएगा, तो हे अर्जुन, इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकता, इसको आग नहीं जला सकती, तथा हमको जल नहीं गीला कर सकता, और वायु नहीं सुखा सकती। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावकः, न चैनम क्लेदयन्ति आपो, न शोष्यति मारुतः। ये ऑब्वियस है, इसका क्या एक्सप्लेनेशन दूं मैं? जैसे ही वो समझा ये ऑब्वियस है, और उतना ही ऑब्वियस हो जाता है 24वां श्लोक। क्या बोलता है 24वां श्लोक? अचेद्योष्यम अधयोयम, अक्लेदयो शोषया एव चः, नित्य सर्वागता स्थानुर अचलो यम सनातनः। क्योंकि ये आत्मा अनब्रेकेबल है, अच्छेद्य। क्योंकि ये आत्मा इनकम्बस्टिबल है। पर बोला ना कि कोई मार नहीं सकता, कोई ये नहीं कर सकता, कोई वो नहीं कर सकता, कंटिन्यूएशन है सेंटेंस। क्योंकि ये आत्मा कोई मार, शस्त्र मार नहीं सकता, कोई जला नहीं सकता, आत्मा अदाह्यो यानी जला नहीं सकता,
अक्लेदेयो, कोई सुख को गीला नहीं कर सकता, और अशोष्यो, कोई ड्राई नहीं कर सकता। और इस आत्मा को नित्य नित्य, देयरफॉर दिस, तथा ये आत्मा निसंदेह, विदाउट एनी डाउट सर्वव्यापक है, ऑल परवेडिंग, अचल है, स्थिर रहने वाला और सनातन है। सनातन है, ये सब तरफ ऑल परवेडिंग है, वो इलेक्ट्रिसिटी सब तरफ है। सूक्ष्म शरीर गया तो कनेक्शन टूटता है। और वैसे ही श्लोक नंबर 25, ये थोड़ा सा लास्ट श्लोक है कृष्ण के आत्मज्ञान का। उसके बाद समझ में आ गया कृष्ण को कि अभी भी अर्जुन को समझ में नहीं आया, कुछ और बातें करनी पड़ेंगी। तो 26वें श्लोक से कुछ और बातें शुरू हुई। ये 25वें श्लोक के अंदर उन्होंने सिर्फ इतना ही बोला कि ये आत्मा अव्यक्त, अनमैनिफेस्टेड है, अव्यक्त यम अचीनो यम अविकारो यम उच्चयते तस्मादेवं विधि वयम नानु शोष्यतम अर्हसि। बहुत सिंपल बात बोली है कि ये आत्मा अव्यक्त, अव्यक्त मतलब व्यक्त नहीं हो रही है, मैनिफेस्ट नहीं हो रही है। इसको आप कंसीव नहीं कर सकते। ये आत्मा अव्यक्त है, अनकंसीवेबल है। मन कोई विषय, ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट कर सकता इसके लिए। और ये आत्मा विकार रहित है, अविकारय, यानी इसमें कुछ चेंजेस नहीं आते हैं, ना बदलने वाला कहा जाता है। इसीलिए हे अर्जुन, इस आत्मा को ऐसा जानकर तू शोक करने योग्य नहीं है, अर्थात तुझे शोक करना उचित नहीं है। तस्मादेवं विदित्यम, ऐसा जान, नानु शोष्यम, शोक मत कर, ये उचित नहीं है। आत्मा ना जन्म लेता है, ना मरता है, ना उसका प्रारंभ है, ना उसका अंत है। ये कभी आता ही नहीं है, क्योंकि जिसका जन्म नहीं हो सकता, जिसकी मृत्यु नहीं हो सकती, जिसका कोई प्रारंभ नहीं है, जिसका कोई अंत नहीं है, ऐसे अस्तित्व को हम आत्मा कहते हैं। तभी मैंने एक बार पहले भी बोली थी चीज, जो हमारे बाहर है वो परमात्मा है, जो अंदर है वो आत्मा है। रोका किसने है, सीमा किसने बनाई है, सूक्ष्म और स्थूल शरीर। सीमा बनाई है स्थूल और सूक्ष्म शरीर में। माता पिता से, वापस बोल रहा हूं, माता पिता से मिलता है बूंद का आकार, स्वयं के पिछले जन्मों से मिलती है बूंद की भीतरी व्यवस्था, और परमात्मा से मिलती है जीवन ऊर्जा। वही है हमारी आत्मा, वही है हमारी आत्मा। तो जिसे बुद्ध से मिलना हो, कृष्ण से मिलना हो, महावीर से मिलना हो, जीसस से मिलना हो, प्रॉफिट मोहम्मद से मिलना हो, तो अब बूंद से मिलना बंद करना पड़ेगा। बूंद से मिलना बंद करना पड़ेगा, क्योंकि ये सब सागर है, सागर बन चुके हैं। बूंद थे कभी, सागर बन गए। आपको भी सागर बनना पड़ेगा, और सागर बनने के लिए सूक्ष्म शरीर को विसर्जित करना पड़ेगा। सूक्ष्म शरीर को विसर्जित करने का अर्थ है आपको अमनी भाव की स्थिति में आना पड़ेगा। ओके, सो दैट फिनिशेस अप टू वर्स नंबर 25। नेक्स्ट टाइम मैं इस पूरे को एक बार वापस से आपके सामने आत्मज्ञान, श्री कृष्ण के आत्मज्ञान को
आपके सामने जितना कोशिश हो सका उतना प्रेजेंट करता हूँ एंड विल टेक द जर्नी फॉरवर्ड. एनी क्वेश्चंस प्लीज लेट मी नो. I'm lowering the hands. जो भी हाथ हो वापस से प्लीज ऊपर उठा लीजिए. मिस्टर नाथ. सर प्रणाम, मैं लीना बोल रही हूँ. प्रणाम. आपने अभी सेशन में एक बार बोले कि बच्चों के लिए 7 साल के बाद से उनके लिए कुछ जर्नी हम लोगों को इंटरनल ग्रोथ के लिए कुछ जर्नी हम लोगों को स्टार्ट करना चाहिए. तो आप अगर काइंडली कुछ एडवाइस करेंगे, मतलब क्या क्या जर्नी हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं एक्सपेक्ट फ्रॉम द उनका जो बाहर की दुनिया का जो स्टडी चल रहा है उसके साथ साथ सेवा सिखाओ. बस सेवा सिखाओ. सेवा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि सेवा से शुद्धि होती है. जो विकार होते हैं ना मन के, वो स्वार्थ से डेवलप होते हैं. सेवा से शुद्धि होती है. सेवा मीन्स मतलब मनुष्य का सेवा, जंतु सभी का सब तरीके का सेवा. सब तरीके का सेवा. सेवा से जैसे जैसे शुद्धि होगी ना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है शुरू में. मैं अपना बेटी के लिए श्योर. थैंक यू. Yes, Rohit. Can you hear? Good morning. Yes, tell me. Good morning. एक तो ये सब कुछ इतना स्ट्रांग होता है ना, मतलब just go blank first of all, and then though we are doing steps, but फिर वो लगता है कि वो तो कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करते, because अगर आपको पूरा सूक्ष्म शरीर से कनेक्शन हटाना है and all that, जो भी नॉलेज या जो भी रूटीन या जो भी डिसिप्लिन, उतने से तो कुछ होगा नहीं. That's too little, because it's a big deal whatever Mahavir went through या Gautam Buddha went through. ऐसे बोलते हैं कितनी बार ना, some people when at the time of death they get that ultimate realization. हर एक को होता है वो. हर एक को होता है. आपने अब मरे नहीं हो ना अभी तक. तो फिर मैं बाद में बताऊंगी कैसे. वो एक झलक हर एक को दिखती नहीं, है. बट हर एक को होता है, तो फिर हर एक बाद में फिर से सेकंड जन्म में जाके फिर सब खो जाता है. समझता नहीं है ना क्या हुआ उसको. उसको समझता थोड़ी क्या हुआ. आपने कभी देखा कि सडनली मरते, सुना है कभी मरते मरते आदमी बच गया और उसके बाद बदल गया. बदल गया. बदल जाता है कई बार. एक बार सडनली डेथ देख लिया ना, बहुत ही करीब से, मतलब ऑलमोस्ट, या देन यू सडनली सी कि यार आदमी में बहुत परिवर्तन आ गया, क्योंकि उस मोमेंट पे वो उसको एक्सपीरियंस हो जाता है एक कुछ क्षणों के लिए. So death means what? Now do you understand? Death means what? सूक्ष्म शरीर is going away. बॉडी तो रहेगी, आप जलाते हो बाद में. सूक्ष्म शरीर चला जाता. राइट. परमात्मा भी यहाँ पर है, इलेक्ट्रिसिटी भी है और बॉडी भी है. उसके बीच का जो तार है ना, वो टूट जाता है. राइट. ब्लूटूथ निकल गया. अब ब्लूटूथ कनेक्शन निकल गया तो यहाँ गाना बजे, लेकिन स्पीकर में बज नहीं रहा ना. ओके. तो तभी भी चेतना रहती है, मतलब शरीर में, शरीर में चेतना कैसे रहेगी? शरीर में चेतना नहीं रहती. अच्छा, ओके. शरीर में सत्य रहता है. आप समझो, सत्य तो है ना, वो तो नॉन लिविंग थिंग्स में भी है ना. सत्य इज एवरीवेयर. शक्ति चली जाती है. शिव इज एवरीवेयर. शक्ति चली जाती है. यही तो एक्सप्लेनेशन शंकराचार्य जी को शक्ति ने किया था ना,
शंकराचार्य जी, आई डोंट नो वेदर यू रिमेम्बर और नॉट, मैंने स्टोरी बताई थी कि वो एक बार स्नान करने जा रहे थे मॉर्निंग में, तो उन्होंने देखा एक लेडी अपने पति की बॉडी को देख के बहुत रो रही है, वहां पे वो डेड बॉडी है, तो शी इज जस्ट क्राइंग। शंकराचार्य ने नमस्कार किया और वो वहां स्नान करने गए। बाहर निकले तो लेडी ने कहा, तुम शंकराचार्य हो ना? तुम तो बोलते हो ब्राह्मण सब कुछ है, तो जगाओ इसको, इसमें भी ब्राह्मण होगा। वो सेंटेंस थोड़ा सा ना हिट कर गया उनको समझ में आया कि ब्राह्मण इज लाइक शिव, बट विदाउट शक्ति शिव cannot experience, cannot come out. So that is सूक्ष्म शरीर। शरीर तो है सूक्ष्म, कनेक्शन कैसे एस्टेब्लिश होगा? कनेक्शन नीड्स सूक्ष्म शरीर। Sukshma Sharir is that means Shakti. Shiva is within the body. शिवा इज एवरीवेयर। Okay, हाँ, Shiva is everywhere. Okay. तो वो तो फिर परमात्मा ही हो गए ना, obviously. है ना, परमात्मा ही तो है। हाँ, तो फिर बॉडी में परमात्मा बचे क्यों? Once the body is dead. परमात्मा तो कहीं से निकल नहीं सकता ना, सब तरफ ही है। अच्छा, okay. So even the dead body has परमात्मा. ऑफ कोर्स, ग्लास में भी है। इट इज लाइक, आप वापस समझे ही नहीं आपने। मैंने वो रिफ्लेक्शन वाला एग्जांपल दिया था। या तो रिफ्लेक्शन तो है ही ना, हम्म और रिफ्लेक्शन एक्टिव है कि नहीं है वो डिपेंड करता है कि सूक्ष्म शरीर का कनेक्शन है कि नहीं। ओके सूक्ष्म शरीर का कनेक्शन जैसे ही विलीन हो जाएगा, आप एक तरफ से तो बॉडी में आना बंद कर दोगे, दूसरी तरफ से यू विल बी इन वंस एंड फॉर ऑल इनसाइड दैट बुद्ध। the सूक्ष्म शरीर। The moment सूक्ष्म शरीर goes away and you have विसर्जित कर दिया, तो अभी आप सत्य में एस्टेब्लिश हो गए ऑटोमेटिकली। देन यू साक्षी, देन 24 आवर साक्षी, जो कि आप आज भी हो, लेकिन आप उसको एक्सपीरियंस नहीं कर रहे हो क्योंकि आप बॉडी में कनेक्टेड हो। ओके, थैंक यू सो मच। बॉडी से कनेक्शन हटा के टू गो इनटू डीप, दैट इज अभी भी करना पड़ेगा, अभी करना पड़ेगा, अभी करना पड़ेगा, ऑब्वियसली। I'll try, definitely. Thanks for great knowledge. Love you. Wonderful. यस नितिन। बहुत क्वेश्चन आ गया। नितिन, आई कांट हियर यू। मनोज। जी सर, मेरा नाम मनोज है सर, मुंबई से बोल रहा हूँ सर। बोलिए सर, क्वेश्चन ये था, मैंने आपको शायद क्वेश्चन लिखा था, तो फिर भी मैं आपको पूछ लेता हूँ। समझ ही सर, नहीं आता। मृत्यु शरीर की है तो फिर मतलब मरते टाइम मतलब ऐसा वो मोह छूटता नहीं है, दुख बहुत होता है। ये एक क्वेश्चन था। और दूसरा एक क्वेश्चन था कि कर्म के वजह से मतलब शायद एक झोपड़े में जन्म होता है और दूसरा महल में, तो ये इसका सर जरा निवारण बताए, मतलब ये क्यों, मतलब ऐसा ये डिफरेंस क्यों? डिफरेंस क्यों? अब जैसे कर्म होंगे, जैसा अकाउंट बैलेंस होगा, उतना ही खरीद पाओगे ना। जी जी सर। कर्म आपका अकाउंट बैलेंस बढ़ाता है। बराबर। अकाउंट बैलेंस से आप क्या ले सकते हो वो उस पर डिपेंड करता है, कर्म पे। जैसे मतलब सर, बैंक अकाउंट में समझो मेरा ₹1,00,000 है, तो मतलब मेरे को उतना ही मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिल सकता, वैसा है सर? बैंक अकाउंट में ₹1,00,000 तो मारुति खरीद पाओगे शायद, लोन लेते हुए। बराबर सर। और अगर ₹1 करोड़ तो शायद रोल्स रॉयस ले लो या फिर मर्सिडीज ले लो। बराबर सर। वही है। और सर मतलब सर, पुण्य करने के बाद भी सर क्या 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 नहीं कर पाते? रेगुलर आप बेस पे, जैसे मेरे को एक मैसेज आया था कि हम्म। रोज 2 पुण्य के काम कीजिए, मतलब ऐसा सर, ऐसा कास्ट में जैन हूँ, तो हम लोग में ऐसा बताया गया है कि आप दो दो काम पुण्य के कीजिए रोज। तो मैं रोज पुण्य के काम करता हूँ लास्ट 4 मंथ से। तो सर मतलब जैसा मतलब मुझे चाहिए, तो वैसा मतलब मेरे को अभी तक सक्सेस जिस तरीके से चाहिए वो मिल नहीं रहा है। तो उसके लिए सर क्या कर सकते हैं? पुण्य का काम किसी चीज के लिए कर रहे हो तो फिर मत करो। जी जी सर, ओके। मतलब अच्छा, इंटेंशन क्लियर होना चाहिए।
इंटेंशन कुछ 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 चाहिए, कुछ कुछ मिले इसलिए कर रहे हो क्या, वो गड़बड़ है। मेरे को ऐसा लगता है कि पुण्य से आपको मतलब जो शायद। मिलता है वो आप डिजर्व करते हो, ये बात मान लो। अच्छा अच्छा। आपको जो भी मिलता है ना वो डिजर्व करते हो। दुख मिलता है तो दुख को प्रणाम करो, सुख मिलता है तो सुख को प्रणाम करो। अच्छा ना तो सर दुख में ज्यादा दुखी हो, ना सुख में ज्यादा सुखी हो। बराबर। तो डेली लाइफ में सर ग्रेटिट्यूड से परिवर्तन आ सकते हैं? डेली लाइफ में सिर्फ एक ही चीज से परिवर्तन आ सकता है कि अगर आपने आपके कर्मों में सेल्फलेस सेल्फलेस कंट्रीब्यूशन को डाल दिया। जी जी जी। समझ में आया? जी सर। सेल्फलेस का मतलब बिना स्वार्थ के कुछ काम करना। बिना स्वार्थ के ही सिर्फ काम करना, कुछ नहीं, अच्छा। सिर्फ वही करना। बराबर। और सर आप लेकिन इसमें सब करने में सर दया भाव तो आ ही जाता है सर। मतलब कुछ करने में मतलब कि करुणा के मतलब किसी को मैं भूखा देख नहीं सकता हूँ या डॉगी को भूखा देख नहीं सकता हूँ, तो इसलिए मैंने एक्टिविटी स्टार्ट की है। जो भी आप दूसरे के लिए करोगे उसमें आपको खुशी मिलने ही वाली है। जी जी जी। जब आप सिर्फ दूसरे के लिए ही करोगे जी जी। तो धीरे धीरे चित्त की शुद्धि हो जाएगी। बराबर। जब चित्त शुद्ध हो जाएगा उसमें विकार आने बंद हो जाएंगे। शुद्ध चित्त के अंदर इच्छाएं खत्म हो जाती हैं। जी जी। और जब इच्छाएं खत्म हो जाती हैं तो सूक्ष्म शरीर विसर्जित हो जाता है। जी जी। धन्यवाद सर, धन्यवाद। मोस्ट वेलकम, थैंक यू। यस सर। गुड मॉर्निंग रोहित जी। बहुत अच्छा सेशन। अभी जो बात चल रही थी, मेरा क्वेश्चन यही था कि बाहर की यात्रा करते हुए अंदर की यात्रा कैसे करें। बाहर के तो कर्म अभी करते हुए यात्रा अंदर की करनी है, बाहर की करनी ही नहीं है। फिर से बताइए। कर्म बाहर करना है, यात्रा अंदर करनी है। हाँ हाँ हाँ। तो समझ? यात्रा अंदर करनी यानी कैसा। यात्रा अंदर करनी है मतलब धीरे धीरे अपने को नीचे से ऊपर चढ़ना है ना। हम्म यात्रा अंदर करनी है इसका मतलब सिर्फ इतना ही है कि हम्म हमको अपने चित्त को शुद्ध करते चले जाना है बाहर के कर्मों हम्म से। और जब चित्त को शुद्ध कर रहे हैं तो उसका यूटिलाइजेशन करना पड़ेगा ना। यू विल हैव हम्म टू अंडरस्टैंड ये जो आप कर रहे हो ये आपके अंदर की यात्रा का ही काम है ना। सो जो बात हम्म मैं बोलता हूँ आप सुनते हो, अगर आप उसके बाद में जाके चिंतन करते हो, मनन करते हो इसके बारे में, इसके एक्शन लेते हो, तो आप अंदर की यात्रा कर रहे हो। सुनना इज फर्स्ट स्टेप, श्रवणम। हम्म उसके बाद सोचना, सेकेंड स्टेप, हम्म मनन। हम्म और धीरे धीरे उसको अपनी लाइफ में उतारना इज द लास्ट स्टेप, निधिध्यासनम। ये है या अंदर की यात्रा। ओके या गॉट दैट। Got it? या थैंक यू सो मच। यस सुहास जी। सुहास जी आवाज नहीं आ रही, म्यूट अनम्यूट अनम्यूट कीजिए। हेलो, जी। आवाज आ रही? गुड मॉर्निंग। बहुत अच्छा था रोहित जी सेशन। थैंक यू। मैं समझ गया, मेरे समझ में शरीर यानी हैंडसेट है हम्म और सिम कार्ड यानी कि अपनी सूक्ष्म आत्मा है हम्म और जो रेंज है वाइब्रेशंस है यानी आत्मा जैसी है करेक्ट है। उससे। हाँ, हैंडसेट बदल जाता है लेकिन सूक्ष्म आत्मा अब नहीं होगी तो हैंडसेट की कुछ वैल्यू नहीं। और करेक्ट। रेंज तो लाइफ में रहती है, तो इस तरीके से आई एम डूइंग प्रैक्टिस परफेक्ट। लाइफ। यस, दैट्स वेरी गुड सेशन। थैंक यू। थैंक यू। मोबाइल सब यूज करते थे, समझने के लिए आसान ये है कि इस तरीके से। थैंक यू, हैव अ थैंक यू। नाइस। थैंक यू।
जी महेश जी, नमस्कार सर। नमस्कार। बहुत अच्छा सेशन था आज। समझ में आया कि कृष्ण एक्चुअल में कहना क्या चाहते थे। अब यहाँ पर मेरे एक दो क्वेश्चन हैं। बोलिए। हाँ, तदात्म कैसे हो कुछ परिस्थितियों में, जब वो परिस्थितियां आती हैं, फॉर एग्जांपल गुस्सा, डिस्टर्बेंस या डिस्ट्रक्शन या कोई पेन, नहीं, तो परिस्थितियां आती हैं तो डिस्टरबेंस होता है। उसमें चेतना भी थोड़ी सी डिस्टर्ब होती है। क्या वो चेतना मूर्छा तो है? चेतना डिस्टर्ब नहीं होती है, चेतना होती है इसलिए आपको डिस्टरबेंस होता है। चेतना क्या है? चेतना तो चैतन्य है ना, वो तो फॉर ऑल है ना, एवरीथिंग है, सब कुछ है। गुस्से में या पेन में चेतना का पूरी तरह से यूज नहीं हो पाता, तो डिस्टर्ब तो हूँ। आप चेतना किसको समझ रहे हो वो इम्पोर्टेंट है ना। मेरे को चेतना का, आपके साथ चेतना का क्या अर्थ है? चेतना, चैतन्य जिसको हम कहते हैं, चैतन्य होना। ये बड़ा सुंदर सा श्लोक है, आएगा आगे आएगा गीता के ना, फिर भी बोल देता हूं मैं अभी। क्रोधात भवति सन्मोह, सन्मोहात स्मृति विभ्रंसः, स्मृति भ्रंशाद बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। क्रोधात भवति सन्मोह मतलब क्रोध के कारण डिल्यूजन आता है, सम्मोहन आता है। सन्मोहात स्मृति विभ्रंसः, सन्मोहन से पागलपन आता है। स्मृति भ्रंशाद बुद्धि नाश, और जब पागलपन आता है तो बुद्धि का नाश हो जाता है। और जो बुद्धि है ना, इंटेलेक्ट, अगर कठोपनिषद के अंदर वो एक्सप्लेन किया हुआ था कि किस तरीके से रथ है, आपके जो सेंस ऑर्गन्स है वो घोड़े हैं जो कि उस पे चल रहे हैं, किस पे चल रहे हैं, डिजायर्स के ऊपर चल रहे हैं। उन घोड़ों को, सेंस ऑर्गन्स को किसने पकड़ा हुआ है? रेन्स ने पकड़ा हुआ है, जो आपका मन है। उस मन को कौन चलाता है? बुद्धि। अब बुद्धि का अगर नाश हो जाएगा तो क्या चलाएगा? कौन चलाएगा? अगर बुद्धि का नाश हो गया तो सारथी गायब हो गया ना। सारथी गायब हो गए तो मतलब घोड़े बेलगाम हो गए, और घोड़े बेलगाम हो गए तो वही करेंगे जो कि बाहर बोलता है उसको करने। चेतना का कनेक्शन टूट गया ना आपके, उस चैतन्य का कनेक्शन टूट गया, क्योंकि चैतन्य का कनेक्शन आपके मन से आपकी बुद्धि के थ्रू। अब बुद्धि का ही नाश हो जाएगा तो फिर वो चेतना का कनेक्शन टूट जाएगा। तभी या तो जो क्राइम होते हैं, या तो क्राइम करने वाले लोग दो ही कैटेगरी में आते, तीन कैटेगरी में आते हैं, बट दो प्रोमिनेंट कैटेगरी है। वन, जिनका इतना एजुकेशन नहीं होता, बुद्धि का विकास नहीं हुआ होता। वो पहले 7 साल की उम्र में जब बॉडी का डेवलपमेंट हुआ वहीं अटक गए, बुद्धि को उन्होंने डेवलप ही नहीं किया। या फिर मोमेंट ऑफ मैडनेस में होता है। मोमेंट ऑफ मैडनेस में यही हो गया ना, गुस्सा आ गया, गुस्से में क्या होगा? बुद्धि का नाश, यानी बुद्धि रही नहीं, तो मन कंट्रोल ही नहीं हुआ, हमने फालतू का कुछ एक्टिविटी कर दिया, बाद में समझ में आ रहा क्यों किया। फिर बुद्धि जैसी जगती है ऐसे विलाप होता है, विषाद होता है। जी समझ रहे? जी, एक और प्रश्न है। पूछिए पूछिए। आपने अभी कहा कि विचार विचार को नहीं देख सकता, और सारे विचार जो रेफरेंस लेंगे वो पास्ट से लेंगे। रेफरेंस लेंगे वो पास्ट से लेंगे मतलब? जो भी विचार है वो अपना सारा रेफरेंस पास्ट से ही लेकर कर सकते हैं। देख कौन रहा है? जी? विचार को देख कौन रहा है? विचार समझ लो एक लाइब्रेरी है, विचार समझ लो एक लाइब्रेरी है, ठीक है? जी। अब लाइब्रेरी में बुक्स एक दूसरे को देख सकती है क्या?
मैं जाऊंगा, एक बुक निकालूंगा, दूसरी बुक निकालूंगा, तीसरी बुक निकालूंगा ना, जी इसका मतलब ये है। तो जो अंदर जाके बुक्स को यूज कर रहा है वो आप हो, आप बुक नहीं हो। आप सोच रहे हो कि आप विचार हो, आप विचार नहीं हो, विचारों को देखने वाले हो। जी क्लियर है? क्लियर 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 ओके, थैंक यू। थैंक यस लिपि, फर्स्ट क्वेश्चन। Hey, hi, हाय, Rohit. You get well soon and आई एम take care of yourself. आई एम परफेक्टली। Oh, fantastic. Okay. So I basically want to thank you for the session because today one major realization is that the difference between physical body and the Sukshma body and the dissolution of, when you dissolve the Sukshma body is actually when you realize the no mind state. So that understanding has given a fantastic clarity on the whole thing, because always there used to be a confusion around whether we are body or we are the Sukshma Sharir, and we are always thinking we are the Sukshma Sharir, which I used to think as consciousness. But I think the consciousness is not even the Sukshma Sharir. Is that the understanding? Correct, that's right. Sukshma So, is just the Bluetooth button on your phone. okay. Will establish the connection with the source. And it is a bundle of your expectation, your desires, your all kind of, and that leads you to rebirths. That is Correct, because it has to that continuously keep moving, not till the time it it is has to keep moving. Yeah. not over yet. So Searching for a body which fulfill its leftover desires. okay, but the only one clarification here which I had was when we dissolve the Sukshma Sharir, when we practice to dissolve the Sukshma Sharir, is it that we leave the body very soon? Is that the case? No, that's not the case. Okay. The moment Because when you go into a no mind state, you're just a no mind state, you live in the present. That's what Buddha did for a long time. Mahavir did for a long time. Jesus Christ did for a long time. So you have a choice to leave your body. That is the kind of state. Yeah. Okay. So that is the kind of differentiation which you create. Yes, that's true. And one the most important thing which you highlighted was to achieve this, the purification is by self-contribution, right? Selfless contribution. Correct. That's the only core thing. And the other core practice which you have been telling us was Sakshi Bhav, right? Beginning, I've been saying only one thing. There is only one thing that you're supposed to do as karma is selfless contribution. Selfless. So when you run the company and when you really want, even if you have an aspiration to build it like a Google, which you keep telling always, you want to create Google in India. So when some entrepreneur who has that aspiration also can become a roadblock, right? Yeah, it is. For your Aspiration should not be from the intention of selfish consumption. Aspiration, okay, it should be with the only one single banana that has to exist is selfless contribution. But that's a purpose which holds you everywhere. Okay, but if the that's a fundamental. Inside, if entrepreneur's journey is inside, okay, these just remains words. He will continuously keep doing his karma and ultimately will attain the no mind state from internal, because he's walking inside. He's working outside, we're walking inside. So when he is working outside, he has to hold all the goals for the year or for the years, but his objective and purpose is selfless contribution. Correct. And that leads him to the state of Omnibhav, and awareness levels improves. That leads to only sufficient.
the purification of mind. So that leads to, sorry, I lost you. This leads to chitta shuddhi of the mind, the purity of the mind. Purity of the mind. Okay. Once purification is done, then other activities need to be done internally to attain that state of this thing. You can't just be working outside, you have to work inside a lot. Yes, I agree. Okay. And thank you very much. Most welcome. Thank you. Rohit. All right. Thank you very much. It is delightful to be here as usual, and love to come back again on Friday with Darpan and on Sunday with the next Padhav of Bhagavad Gita. Verse 25 Bhagavad Gita is the culmination of the Atma Gyan given by Sri Krishna to Arjun. And we will look at how beautifully this culminates back into various other forms in 18 chapters. There are lots to cover. How many years it will take, I don't know, but we'll keep doing our karma. Thank you very much for being there. Let's conclude today's program with a prayer.